बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे बहनों, कैसी हैं आप सब लोग। तो आज मैं आलू का पराठा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने सालन ही तकरीबन बनाया हुआ था। तो बच्चे सुबह से वो कह रहे थे कि मम्मा मैंने आलू और गोभी का पराठा खाना है। तो ये देखिए, मैं सालन में से निकाल रही हूँ और फिर मैंने इसको मिक्स करना है। जिस तरह भी आप हस्बे ज़ायक़ा आप मज़ीद इसको स्पाइसी बनाने के लिए जो भी आप डाल सकते हैं डालें, तेज़ करें या थोड़ा सा लाइट वेट रखें, ये तो आपके बच्चों की पसंद है। तो ये देखिए, मैंने मिक्सर तकरीबन इसको तैयार कर लिया है। अच्छी तरह से आपने इसको हैंड मिक्सर के साथ मिक्स कर लेना है, तो फिर ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनते हैं। क्योंकि सालन भी बच्चे खाते नहीं है ज़्यादातर, तो यही फरमाइश करते हैं कि इनको पराठों में इस्तेमाल किया जाए तो ज़्यादा फिर प्यारे लगते हैं और मज़ेदार लगते हैं। तो ये तकरीबन बीच में सब्ज़ मिर्च सारा कुछ मैंने डाला हुआ था और ये बहुत ही मज़ेदार सालन बनाया हुआ था मैंने। तो अब ये मैंने इसको मिक्सर, ये देखिए आपके सामने मैंने इसको मिक्सर बना लिया है। तो अब मैं इसके ना पेड़े बनाऊंगी आटे के आपके सामने। तो ये तकरीबन आपने जिस तरह अच्छी तरह ये मिक्स होगा, फिर ये ना अच्छा पराठा बनता है। वरना अगर मोटा मोटा सामान रहेगा ना, तो फिर ये अच्छा पराठा नहीं बनेगा हमारा। तो इधर मैंने पेड़े छोटे छोटे बना के रख लिए हैं। ये देखें, तकरीबन 4 5 6 पेड़े हैं, तो तकरीबन 3 रोटियां बन जाती हैं। तो ये देखें, मैं इस तरह आपको बता रही हूँ कि कैसे मैंने इसको ना हाथ के साथ ही बनाना है और हाथ के साथ ही मैंने इसका पराठा तैयार करना है। मैं बेलन के साथ नहीं बनाती, मैं हाथ के साथ रोटियां बनाती हूँ। तो ये देखो, मैंने ना इस तरह आपको दिखा रही हूँ कि जिस तरह आप बनाना चाहें, जिस तरह आपको अच्छा लगे, इजी रहे, तो आप वैसा ही बनाएं। तो ये मैंने तकरीबन एक चपाती तैयार कर ली है, उसका एक साइड तैयार कर लिया मैंने। तो ये आपको दिखा रही हूँ कि इतना आपने रखना है। और इधर मैंने तवा रखा हुआ है गर्म होने के लिए। तो गर्म हो रहा है ये तवा। तो जैसे ये तवा गर्म होगा, इधर मैं रोटी का साइज़ देख के और उसके ऊपर मसाला लगा के फिर मैंने उस ऊपर कोट करना है डबल। तो ये मैं फैला रही हूँ। तकरीबन आप पहले बना के रख ले, क्योंकि जल्दी में जो भी काम होता है वो फिर ख़राब ही होता है। तो इस तरह इजी हो गया, आपने ना अच्छी तरह उसके बीच लगाना है और ऊपर से लगा देनी है दूसरी उसकी जो रोटी बनाई होती है। तो मैंने उसको अच्छी तरह इसको ऊपर मसाला रख के ना, तो उसको ऊपर से बंद करके तो मैंने हाथ के साथ ही ये रोटी बनानी शुरू करनी है। क्योंकि बस अपने हिसाब से आप रोटी बनाएं, बेलन के साथ भी इजी करके जिस तरह आपको अच्छा लगे, जिस तरह आप इजी करके बनाती हैं रोटी, तो वैसे ही बना लें, कोई मसला नहीं है। ये टेक्निक तो ये है कि अच्छी तरह से आपने पहले जो रोटियां बनानी है ना, तो थोड़ा सा आटा भी वो ठीक हो जाता है, फिर वो हार्ड नहीं होता है, नरम हो जाता है। तो उसके बीच आपने रखना है ये सालन जो मैंने ये बनाया मिक्सर आलू वाला, गोभी वाला। तो ऊपर आपने रोटी रख देनी है और किनारों पे आपने हल्के हाथ से फिंगर की मदद से ना अच्छी तरह इनको तकरीबन बंद कर देना है। तो ऊपर से भी आपने हल्की हल्की थपकी मार के उसको फैला देना है। तो फिर रोटी बनानी शुरू कर देनी है आपने। तवा तकरीबन गर्म ही हो तो फिर ही आपने रोटी डालनी है। अगर ठंडी पे डालेंगे तो वो फिर चिपक जाती है। अब आप तो मुझसे भी ज़्यादा सियाने हैं, इसलिए मैं आपको ज़्यादा नहीं कहूँगी कि तवा गर्म होना चाहिए। तो ये तकरीबन मैंने 3 पराठे बनाने थे, तो मैं आपको एक पराठा बना के दिखाती हूँ। एक मैंने बना के रख लिया है, तो इस तरह दूसरा मैंने रोटी और पेड़े का बना के फिर मैं आपको ये तवे पे बताऊंगी। ये देखें, ये एक रोटी बनाई है, फिर उसका पेड़ा जो मैंने किया हुआ था उसकी बेल की रोटी इस तरह बनानी है। इतनी छोटी रोटी बनानी है आपने, उसके बीच आपने ये लगाना है मिक्सर।
तो फिर इसको बंद करना है। ये देखें, तो बड़े मज़ेदार पराठे बनते हैं। आप भी बनाएं और मुझे दिखाएं कि कैसे बने, और खा के भी चेक करवाएं अपने बच्चों को कि कैसे बने हैं। और ये आप भी ख़ुद भी खाएंगे तो पता चलेगा कि बड़े मज़ेदार बनते हैं। ये बच्चे बड़ों की सभी की पसंद है। ये बहुत मज़ेदार पराठे बनते हैं। इस तरह तकरीबन 2-2 चम्मच मैं डाल रही थी मसाला। आपकी अपनी पसंद है, जिस तरह आपके बच्चे पसंद करते हैं ज़्यादा या कम, वैसे आपने उतना ही डालना है। तो ये मैंने ना शुरू कर दी है, इसको हाथ के साथ ही मैं इसको बनाऊंगी। तो सुबह नाश्ते का टाइम था, तो बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने इनके पराठे बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तकरीबन 3 बच्चे हैं, तो 3 ही पराठे बनाएंगी मैं। तो ये एक पराठा तकरीबन ऊपर मैं डालने लगी हूँ। तो अगर आप पराठे के ऊपर घी लगाएं या ऑयल लगाएं, ये आपकी अपनी पसंद होगी। तो मेरे पास तो ऑयल पड़ा है, तो मैं वो लगाऊंगी। ये देखें कितनी गोल रोटी बनी है मेरी। अभी थोड़ी सी आपको थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही है, लेकिन गोल रोटी बनी थी मेरी। तो उधर मैं दूसरी रोटी की तैयारी कर रही हूँ, ये देखें आपके सामने। तो इस पे मैं हल्का सा ऑयल छिड़कूँगी इधर वाली साइड पे। ये देखें, ये तिलों का ऑयल है, और ये मैं सर्दियों में रूटीन वाइज इस्तेमाल कर रही हूँ, खाने पकाने में और पराठों में भी, जिस तरह भी मैं ये यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये बेनिफिट है और बच्चों की सेहत के लिए भी अच्छा है ये ऑयल। आप भी सर्दियों में ये वाला ऑयल इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये देखिए, मैंने तकरीबन एक पराठा आधा तो हाफ़ तो मैंने तैयार कर लिया है। तो ये जब भी पराठे बनते हैं तो सुबह सुबह के टाइम जो बनते हैं ना, सबसे ज़्यादा बेनिफिट होते हैं और खाने में भी मज़ेदार लगते हैं और अच्छा भला नाश्ता हो जाता है। क्योंकि हमारे घर में तो चाय बिस्किट वगैरह का रवाज नहीं है, तो हम सुबह सुबह पराठे बनाते हैं नाश्ते में, जो कि बच्चे और बड़े सभी खाते हैं। तो ज़्यादातर यही होता है कि हर घर में पराठे ही बनते हैं तकरीबन। तो ये देखें आपके सामने कितना ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है पराठा। इसी तरह मैंने दूसरा भी बना लेना। जब आप पेड़े बना के पहले रख लेंगे, अच्छी तरह रोटियां बेल के रख लेंगे, तो फिर आपको इजी रहेगा और आपको कोई मसला ज़्यादा नहीं दरपेश आएगा। अगर कोई मसला पेश आए तो आप मुझे कमेंट में बताना कि मुझे मसला पेश आया है तो कैसे करना है। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपका आटा कैसे गूंदा हुआ है, तो आपने कैसे गूंदना है। तो आटे गूंदने की भी रेसिपी मैं आपको दिखाऊंगी किसी दिन। तो ये देखें, अभी तकरीबन दूसरी रोटी मैं तैयार कर रही हूँ। तो ये भी बहुत ही मज़ेदार पराठे बने। ये देखें, तकरीबन ये मेरा दूसरा पराठा है और लास्ट वाला मैं तैयार कर रही हूँ। तो झटपट से मैंने 3 पराठे बना लिए थे, तो सोचा कि मैंने आपके साथ भी रेसिपी शेयर कर लूँ, क्योंकि बनाते तो सभी हैं। झटपट से बच्चों की पसंद का भी ख्याल रखते हैं, क्योंकि बच्चे अक्सर ये फरमाइशें करते हैं कि कोई ना कोई नई चीज़ होनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ये तकरीबन 2 पराठे बना लिए थे मैंने।
आप भी अपने घर में पराठे बनाएं, जिस तरह मैंने बनाए हैं इस तरह बनाकर, और मुझे बताएं कि कैसे बने। और ये मेरा लास्ट वाला जो है, इधर वाला भी हो गया है। तो क्योंकि आंच अगर तेज़ होगी तो फिर आपका पराठा फिर जल्दी जल जाएगा। अगर थोड़ी सी धीमी होगी, दरमियानी आंच आपने रखी है ना, तो फिर आपके पराठे ज़बरदस्त तैयार होंगे। तो ऑयल आपने इस तरह लगाना है, जब फर्स्ट पे आपने लगाना है तो इस तरह लगा देना है। इस तरह ये अगर आपके पास तैयार की हुई रोटियां पड़ी होंगी ना इस तरह, तो आपको जल्दी से आसानी में बना सकेंगे आप। वरना फिर जल्दी से एक पेड़ा बनाएंगे, दूसरा उसके ऊपर लगाएंगे, तो फिर जल्दी से रोटियां इतनी बड़ी बड़ी नहीं बनती, फिर छोटी छोटी रोटियां रह जाती हैं। ये देखो मेरी रोटी फूल रही है और ऊपर से हवा निकल रही है। ये देखें, ये देखो, आपको नज़र आ रहा होगा कि पराठे बड़े ज़बरदस्त बन रहे हैं। तो ये यम्मी से पराठे आप बनाएं, खुद खाएं, बच्चों को खिलाएं, अपने मियाँ को खिलाएं। तो मुझे दुआओं में याद करें। रेसिपी अच्छी लगे तो शेयर करें और बार बार बनाएं। सर्दियों में ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। तो इस तरह ये देखें, ये पराठे बनकर तैयार हो गए हैं मेरे। तो मैं आपको दिखा रही हूँ इसकी आखिरी और फाइनल लुक। ये देखें कितने ज़बरदस्त बने हैं। तो आप भी बनाएं और मुझे दिखाएं कि कैसे बने हैं, ठीक है। तो दुआओं में मुझे याद रखें और अल्लाह ताला आपको सेहत दे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।